बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर। मैं हूं खुर्रम शहजाद। आज हम कॉरल ड्रॉ की क्लास नंबर 43 में डिस्ट्रॉय टूल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉरल ड्रॉ। देखिए, अगर हम ड्रॉप शेडो के ग्रुप में जाएं तो इसी में आपको डिस्ट्रॉय का टूल डिस्प्ले होगा। इसको जब हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज ऑप्शंस बार में कुछ इसके ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको कलर दे देते हैं। इसके बाद देखिए, जब हम यहाँ से डिस्ट्रॉय टूल को सिलेक्ट करेंगे तो इसमें सबसे पहले आपके पास ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं बने हुए। फुल कॉर्नर, ये आपको इफेक्ट चाहिए, आपको ये इफेक्ट चाहिए, आपको इस तरह का इफेक्ट चाहिए, आपको स्टैम्प इफेक्ट चाहिए या आपको जीपर इफेक्ट चाहिए। तो इसमें से जो भी इफेक्ट आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसके 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है पुश एंड पुल डिस्ट्रॉयशन, सेकंड है जिपर डिस्ट्रॉयशन और थर्ड है ट्विस्टर डिस्ट्रॉयशन। इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर रहे हैं, पुश एंड पुल डिस्ट्रॉयशन। इसको जब आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इसके पॉइंट्स हैं। यहाँ से हम इसके जब पॉइंट्स बढ़ाएंगे तो ये देखें इसके कॉर्नर बाहर की तरफ निकलेंगे। ये देखें, यहाँ पे आप वैल्यू भी डायरेक्ट टाइप करके इंटर कर सकते हैं। और अगर हम इसको डाउन करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव में जाएगी। तो ये इसके कॉर्नर अंदर की तरफ आएंगे। अगर मैं यहाँ से करूँ तो ये देखिए, ठीक है। ये देखें, ये देखें इसकी जो पॉइंट्स हैं अब वो अंदर की तरफ आ रहे हैं। दोबारा देख लें, अगर हम स्क्वायर लें और यहाँ से इसका पहला ऑप्शन अगर हम सिलेक्ट कर लें डिस्ट्रॉय का, पुश एंड पुल डिस्ट्रॉयशन, इस पर जब आप क्लिक करेंगे और यहाँ से इसकी वैल्यू अप करेंगे तो इसके जो कॉर्नर हैं वो बाहर की तरफ आपको निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और डिस्प्ले आपको कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं, एक तो ये हो गया, अगर हम इसी की कॉपी लेकर और डिस्ट्रॉय टूल में इसी ऑप्शन की प्रॉपर्टीज में पुश एंड पुल डिस्ट्रॉयशन में इस वैल्यू को अगर हम नेगेटिव की तरफ लेके जाएं, डायरेक्ट भी आप वैल्यू यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं, तो अब इसके जो पॉइंट्स हैं वो अंदर की तरफ जाएंगे। ये देखें, इसके जो कॉर्नर्स थे वो कॉर्नर्स के पॉइंट्स आपको अंदर की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो माइनस में वैल्यू करेंगे तो इसके कॉर्नर्स अंदर की तरफ जाएंगे और अगर आप इसको बाहर की तरफ करेंगे तो इसके कॉर्नर बाहर की तरफ जाते हुए आपको नज़र आएंगे, ठीक है। इसकी कॉपी ले ली मैंने। अच्छा, अगर हम डायरेक्ट इसको माउस से यूज़ करना चाहें तो इसकी वैल्यू हम 0 कर देते हैं। तो आप ये देखें, यहाँ से जब आप इसको इस कॉर्नर से लेंगे तो इस तरीके का इफेक्ट आएगा, यहाँ से अगर हम लेंगे तो कुछ इस तरीके का इफेक्ट आएगा, यहाँ से अगर लेता हूँ तो कुछ इस तरीके का इफेक्ट आएगा, बाहर की तरफ अगर हम करते हैं तो कुछ इस तरीके का इफेक्ट आ रहा है। तो ये आपके ऊपर है, आप इसको किस तरह से लेना चाहते हैं। अगर हम इसको सेंटर डिस्ट्रॉयशन कर दें तो ये इस तरीके का इफेक्ट आ रहा है। अब अगर हम यहाँ से इसके पॉइंट्स कम ज़्यादा करते हैं तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ये देखें, ठीक है। इसके पॉइंट्स अगर हम बढ़ाएं और कम करें तो ये देखिए डिफरेंट आपको डिज़ाइन बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ से अगर हम इसको मूव करें तो ये देखें, यहाँ पर इसके बहुत से इफ़ेक्ट आपको चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके बाद डिस्ट्रॉय टूल का सेकंड हम यूज़ करेंगे ट्विस्टर डिस्ट्रॉयशन। इसके लिए मैं एक सर्किल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एलिप्स टूल, और यहाँ से डिस्ट्रॉय टूल को सिलेक्ट करते हैं और
डिस्ट्रॉय टूल में हम जिपर डिस्ट्रॉयशन टूल को सिलेक्ट करेंगे। अब अगर हम यहाँ से देखें इसके पॉइंट्स बढ़ाते हैं तो ये इस तरीके से हो रहा है, और अगर हम यहाँ से बढ़ाते हैं तो ये देखें इस तरीके से पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं। माइनस में करें, ज़ीरो में करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर रैंडमाइज डिस्ट्रॉयशन पे क्लिक करते हैं तो ये इफेक्ट आ रहा है। स्मूथ डिस्ट्रॉयशन पे क्लिक करते हैं तो ये सारे जो इसके कॉर्नर्स हैं पॉइंट्स के, ये आपके पास स्मूथ हो गए। अगर हम लोकलाइज डिस्ट्रॉयशन पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके से हो रहा है। तो आपको जिस तरीके से चाहिए वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर हम माउस को करें तो ये देखें यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जिस तरह भी बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं इसका इफेक्ट। इसके बाद दोबारा इलिप्स टूल ले रहा हूँ, और इलिप्स टूल में अब हम इलिप्स टूल लेने के बाद डिस्ट्रॉय टूल में तीसरा ऑप्शन यूज़ करेंगे ट्विस्टर। ट्विस्टर को जब आप यूज़ करेंगे तो ये देखें ये ट्विस्ट होता हुआ आपको दिखाएगा। अगर हम यहाँ पे वैल्यू लिख दें डायरेक्ट तो ये देख लें, ठीक है। माउस से करेंगे तो ये देख लें, आपने देखा था कि हैं तीनों डिस्ट्रॉय टूल, लेकिन तीनों के इफेक्ट अलग अलग हैं। और आगे फिर मज़ीद इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो बेसिक हम टूल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि टूल कैसे काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। न्यू व्यूअर्स आने वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।